नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। आज इनसाइड स्टोरी में बात संसद में राहुल गांधी क्या अकेले हैं? संसद में इस बार कई मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां संभल की बात कर रही है तो वहीं टीएमसी बात कर रही है बांग्लादेश की। लेकिन राहुल गांधी अडानी का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। आज संसद से एक अनोखी तस्वीर हमें देखने को मिली, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। छोटे से विंडो में आपको वो तस्वीर दिख रही होगी और इसमें जो नारे लग रहे हैं वो मोदी और अडानी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ये जो सभी के सभी सांसद हैं वो सांसद कांग्रेस के हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो टूटता हुआ संसद में नजर आ रहा है अलग अलग मुद्दों पे, और क्या सर सवाल ये भी है कि इससे जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको फायदा मिल रहा है? आशुकेश, देखिए, पहले तो उस तस्वीर को हम फुल स्क्रीन करें, दिखाएं सबों को कि देखिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है। और इस वीडियो को पोस्ट किया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी के टाइमलाइन ट्विटर पर ये वीडियो आया है जिसमें कि वो पोस्ट करके ये बता रही हैं कि एक यूनिक तरह का प्रोटेस्ट है जिसमें कि सबों के जैकेट्स के ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है। और वो स्टिकर जो है वो आज के प्रोटेस्ट की खासियत है, जिसमें कि ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसी उद्योग घराने को प्रधानमंत्री प्रोटेक्शन देते हैं और ये मसला कितना अहम है जिस पर जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा है संसद भवन में और सब लोग संसद भवन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि केवल कांग्रेस के सांसद ही प्रोटेस्ट करते हुए और इस यूनिक तरह के प्रोटेस्ट में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। अलग तरह से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें कि राहुल गांधी अपनी ट्रेडमार्क टी शर्ट पर वो स्टिकर लगाए हुए हैं और बाकी के तमाम लोग अपनी ब्लैक जैकेट्स पहन कर आए हैं और उन्होंने उस पर लगा रखा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कोई भी सदस्य जो है वो ऑपोजिशन के दूसरे दलों का नहीं है। अब ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जो कि कुछ सवाल खड़े करती है आशुकेश जी। ये सवाल जो कि कहते हैं कि आज की तारीख में साथ हैं और साथ नहीं है क्या विपक्ष, और ये भी कि अगर मान लीजिए कि साथ होते तो कितना आसान होता इस बार सरकार को सामने से बड़े मुद्दों के सवाल पर घेरने में, बावजूद उसके कि उसकी चुनावी जीत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन मुद्दे इतने बड़े थे कि उन्हें सामने से घेरा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि जो मुद्दा कांग्रेस के लिए अजीज है वो समाजवादी पार्टी के लिए उतना अजीज नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए जो मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है संभल का, वो मुद्दा कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो प्रायोरिटी 2 पर है। और उसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस जो कि तीसरी सबसे मजबूत सहयोगी है, उसके लिए इन दोनों मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जो मुद्दा है बांग्लादेश के हिंदुओं का। अब बांग्लादेश का जो मुद्दा है, तृणमूल ने जिस तरह से उसको उठाया है, स्पष्ट लगता है कि इन दोनों मुद्दों से बचने के लिए उन्होंने एक नया मुद्दा मैन्युफैक्चर कर लिया है। और ये बात क्यों हो रही है? आखिरकार जब इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ है तो इंडिया गठबंधन जाहिर है कि संसद में जो एक आपस में समन्वय की बात है उसमें भी दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन कम से कम इस बार शीत सत्र में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ कैराना सांसद इकरा हसन है। और मैडम, आप जानती हैं कि संभल के सवाल पर समाजवादी पार्टी चाहती है डिस्कशन हो जाए, बाकी दल के अपने अपने मुद्दे हैं। आप मानती हैं कि संभल आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? जी हाँ, देखिए, सुनियोजित तरीके से जिस तरीके की हिंसा संभल में हुई है सरकार के माध्यम से, तो हमारी नज़र में सबसे ज्वलंत मुद्दा फिलहाल संभल है। और जब तक इस विषय पर चर्चा ना हो हमारा ध्यान और कहीं नहीं जा सकता। आप ने सुना होगा अभी पीछे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और उसके बाद बदायूं में भी एक ऐसा मामला आया है जहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर है। इस बात को कोर्ट में सुना जा रहा है, क्या कहेंगी?
देखिए, जिस तरीके की सरकार केंद्र में है और हमारे राज्य में है और बाकी राज्यों में है, तो वहीं पर इस तरीके के मुद्दों को, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से ही भाजपा का माहौल बनता है, तो वही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई महत्व नहीं रहता है। तो ये जो भी मामले हैं कोर्ट के अधीन है, और जब एक एक्ट हमारे पास ऐसी है जिसके आधार पर ये बात तय हो चुकी है कि जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप की जो कैटेगरी है 1947 में जो थी वही रहेगी, तो उसका पालन होना चाहिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि सर्वे हो, तो मुझे लगता है जब तक हमारी अपील हाईएस्ट कोर्ट तक जब तक हम ना पहुँचे और एग्जॉस्ट ना करें हम अपनी राइट टू अपील, तो तब तक इन संवेदनशील मुद्दों पर कार्रवाई ना हो। आखिरी सवाल, संभल जा नहीं पा रहे हैं आप लोग, सब लोग चाह रहे हैं कि वहाँ जाएं, लोगों से मुलाकात करें, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सही आकलन है? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र है, हमें हर जगह जाने का राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार है, हर जगह जाने का हमें अधिकार है। लेकिन हमारी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश में था, हमें रोका गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या वहाँ पर राज्य सरकार छुपाना चाह रही है, अपनी कौन सी नाकामी को छुपाना चाह रही है कि हम लोगों को लोकतंत्र के अंदर वहाँ जाने से रोका जा रहा है। सर, सवाल ये भी है ना कि क्या संसद शुरू होने से पहले आप आपस में बैठते, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठते, तय होता कि ठीक है, एक दिन इस मुद्दे पे हम बहस करेंगे, एक दिन इस मुद्दे पे बहस करेंगे, एक दिन इस मुद्दे पे बहस करेंगे, जिससे एक मैसेज भी जाता है कि देखिए ठीक है, हम चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में भले चुनाव हार गए, लेकिन झारखंड भी हम उसी टाइम पे जीत के आए हैं। और उन्हें ये भी दिखाने का मौका मिलता है कि हाँ, इतनी सारी पार्टियां होने का मतलब ये भी है कि हम देश के हर एक मुद्दे को सदन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि ये करने में विफल रही कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन। देखिए, सदन में क्या बहस में आएगा या नहीं आएगा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और स्पीकर महोदय को तय करना पड़ता है। कौन सी बात बहस में ला पाती है विपक्ष या नहीं ला पाती है, ये विपक्ष के हाथ में तो है नहीं, क्योंकि विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सुबह सुबह एक कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर के स्पीकर को देती है, और हर एक सदस्य अपनी तरफ से जो कार्य स्थगन प्रस्ताव देते हैं वो अपने अपने मुद्दे बताते हैं स्पीकर को और कहते हैं कि साहब, सब कुछ को छोड़ के मेरे इस मुद्दे पर बहस कीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आता है और नियम 267 के तहत राज्यसभा में सभी सदस्य नोटिस देते हैं। पार्टियां तय कर लेती हैं कि हमारे सदस्य किस मुद्दे पर नोटिस देंगे। पाया मैंने यही कि तमाम सदस्य जो कांग्रेस के हैं वो अडानी वाले सवाल पर देते हैं, संभल वाले सवाल पर सपा के सदस्य देते हैं, और बांग्लादेश के सवाल पर टीएमसी वाले देते हैं। अब क्या होता है कि मैं पाता हूं कि सारे के सारे जो कार्य स्थगन प्रस्ताव जो स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के सामने आते हैं उसको वो बहुत आसानी से खारिज कर देते हैं, कह देते हैं कि इतने आए हैं, और ये मैं नहीं समझता हूं कि इस लायक हैं कि इनके ऊपर सदन में इस बार बहस हो। बहुत से विधायी कार्य हैं जो कि पहले से प्रस्तावित हैं, हम उन पर बात करेंगे, और इसी में हंगामा होता है कि नहीं, हमारी बात सुननी जानी चाहिए, और फिर वॉकआउट हो जाता है और फिर सदन की कार्रवाई बाधित हो जाती है। देखिए, ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, सब्सटेंटिव वर्क अभी तक बहुत ज़्यादा आप हो पाया हो ये नहीं कह सकते हैं। हालांकि कुछ बिल्स पास हुई हैं, लेकिन जिस तरह से बिल्स को पास होना चाहिए, जिस अंदाज में बहस होनी चाहिए, वो बहस प्रभावित होती है। बिल्स पास होंगी अगर सरकार लाएगी, क्योंकि सरकार तो बहुमत में है, लेकिन कई बार जब विपक्षी दल अपनी बात रखते हैं तो उससे उस बिल को, उस कानून को और सशक्त और मजबूत बनाने में और उसके सभी पहलुओं को सुदृढ़ करने में बड़ी मदद मिलती है। कई बार जब सरकार यूं ही पास करा ले जाती है तो फिर कम से कम वो डिबेट मिस हो जाता है, जिसके जरिए कानून और ज़्यादा पुख्ता और आम आदमी के फायदे का होता। तो मैंने ये पाया कि अगर मान लीजिए कि ये जो एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन उसको बोलते हैं संसदीय शब्दावली में, फ्लोर कोऑर्डिनेशन में ये तय होता कि नहीं भाई, हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है सवाल संभल का, क्योंकि ये हमारे देश से मुतल्लिक है, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर जाएंगे। तो ये क्या हो सकता था, और हो सकता था तो ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जाहिर है कि जब राहुल गांधी खुद संभल यात्रा पर निकले थे और उनके लिए भी ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन पार्लियामेंट में, और यही शिकायत की रामगोपाल जी ने, रामगोपाल यादव जो कि वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि संसद में तो बोलते नहीं हैं, संभल गाड़ी से जा रहे हैं। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं एक तलखी जो है वो बताती है कि
समाजवादी पार्टी असहज है। अब आपस में दोनों नेता क्यों नहीं बात कर रहे, राहुल और अखिलेश, और क्यों नहीं कह रहे कि साहब ऐसा है कि पहले ये मुद्दा कर लेते हैं फिर ये मुद्दा कर लेते हैं। बांग्लादेश में जो उत्पीड़न है अल्पसंख्यकों का, उसको अगर विपक्ष नहीं उठाता है तो उसके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लग जाएंगे। इस बात को भी समझिए कि आप संभल की ही बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो मुद्दा भी विपक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तृणमूल ने उसे उठा करके कम से कम एक आरोप को लगने से रोका है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप उद्योग समूह के ऊपर और ये जो कम्युनल इंसिडेंट है यूपी का, उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे और बांग्लादेश के सवाल को दरकिनार कर देंगे तो भी अपने आप में बड़ा एक कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाती है। और फिलहाल यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आशुकेश जो गठबंधन है वो इलेक्शन के दौरान सीट एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया गठबंधन है, बाकी कुछ नहीं, बाकी उसका कोई औचित्य नहीं है। बाकी आपकी जो राजनीति अपनी, उनकी राजनीति अपनी, और इस तरह से देखिए फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होता है, एनडीए की सरकार को होता है, क्योंकि मतैक्य अगर नहीं एक होगा तो आपकी संख्या तो पहले ही से कम है, तो फिर आप घेरेबंदी कैसे करेंगे। संसद का सत्र ही एकमात्र वो मंच होता है जहां सरकार को आप सीधे सामने से घेर सकते हैं, लेकिन अगर उसको भी जाया होने दिया जाएगा, आजकल मैं देखता हूं मिनट नहीं लगता है, तुरंत में हाउस एडजर्न 12 बजे के स्थगित, 1 बजे के लिए, 2 बजे के कर लिए देते हैं। वो संसदीय कार्य मंत्री से मशवरा किया हुआ होगा स्पीकर साहब ने, संसदीय कार्य मंत्री बहुत सी बातों में सलाह देते हैं, उनका कानूनी ये जिम्मेदारी है। तो सोचिए आप अगर ऐसे होता रहेगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये जो मतभिन्नता हो रही है ये पूरे उस एक एका पर प्रश्न चिन्ह उठाता है जिसका नाम बड़े चाव से इंडिया रखा गया है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे सरकार के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि भले ही विपक्ष उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है, भले एकजुट होकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन सामने से भी सरकार को आना चाहिए। अगर अडानी की बात हो रही है तो सरकार आके बता देती कि हाँ भाई अडानी पे ये आरोप लगे हैं, ऐसे ऐसे जांच चल रही है। फिर संभल पे अगर अखिलेश यादव बात करना चाहते हैं तो मंत्रीगण आते, सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते, बताते कि नहीं संभल में हमने ये कार्य कर लिए हैं, स्थिति सुधार में है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्यों हिंसा हुई। तो ये सरकार भी एक तरीके से बचना चाहती है इन सभी मुद्दों पर, इसलिए सरकार इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं दे रही है कि हाँ चलो बात करते हैं। देखिए दो पहलू है जिसको कि देखने की जरूरत है। एक तो ये है कि तकनीकी रूप से कौन सा मुद्दा कहां उठ सकता है। तकनीकी रूप से ये जो प्रश्न है संभल का, ये राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न राज्य की विधानसभा में उठाया जा सकता है, उठाया जाएगा भी, और राज्य के स्तर पर यह बहुत बड़ा विषय है ही बहस का, वो चल ही रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार राज्य से मुतल्लिक मुद्दे भी केंद्रीय स्तर पे उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा कह दिया जाता है कि नहीं जी ये राज्य का मसला है। बहुत से उदाहरण है, उसको उठाने के तरीके ये हो सकते हैं कि एक साथ सब मिल करके अगर दबाव बनाए तो। लेकिन सबको पता है कि अखिलेश यादव इसलिए इस पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि सामने मिल्कीपुर का चुनाव है, सामने ये बहुत दूर क्षेत्र पर उन्हें विधानसभा का चुनाव दिख रहा है। उन्हें ये लगता है कि जो मुस्लिम सपोर्ट बेस हमारे साथ है, अगर हम उनकी बात करेंगे तभी वो हमारे साथ रहेंगे, वरना कांग्रेस उसी में से अपना शेयर बनाना चाहती है, बीएसपी तो हमेशा से बनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैं इनको अपने पॉइंट्स बढ़ाने की जगह क्यों दूं। तो दरअसल वो आपसी खींचतान और राजनीति में ये महत्वपूर्ण मसले चर्चा के लिए आ नहीं पाते हैं। और देखिए क्या हो पाएगा आखिरकार, जब बहस में बातें आएंगी तो एक दूसरे पर वार होता है, तो उसमें कौन बैकफुट पर जाएगा, कौन फ्रंट फुट पर जाएगा, कौन फायदा उठा जाएगा, इससे बचने के लिए सरकार ये करती है कि इसको बहस में आने ही नहीं देती है। और जब वो देखती है कि इस विषय पर समूचा विपक्ष एक नहीं लग रहा है तो उसे इस काम में और ज्यादा आसानी हो जाती है। जहां तक सवाल उद्योग समूह अडानी का है, उसके बारे में बार बार ये बात रखा जा रहा है कि आप बताइए कि कोई एक्शन जो विदेश में हुआ है उस एक्शन के बारे में हमारे देश की संसद में चर्चा पिछली दफा कब हुई थी। अब बताना पड़ेगा विपक्ष को कि क्यों हम चर्चा चाहते हैं।
क्योंकि इस देश में उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन या मसला वहां से उठा, अमेरिका से। तो अमेरिका के उठाए मसलों को हम अपने देश की संसद में अगर चर्चा में लाएं तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे। हमारे जहन में बस उनके खिलाफ एक भावना है, तो उसके आधार पर ही हम लोग बहस में नहीं जा सकते। और अगर सचमुच में ये दम है इस डिस्कशन में, तो फिर हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी और टीएमसी और तमाम दूसरे दलों को भी कन्विंस करेंगे। अब दिक्कत होती है कि टीएमसी और दूसरे दल जो होते हैं वो अडानी समूह के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं, उनके यहाँ उनके निवेश हैं, तमाम दूसरी बातें हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सहयोगियों को असहज ना करे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबसे बड़ी पार्टी, 99 सीट आपकी हैं, और ऐसे में आप उन मुद्दों को तरजीह दें जिस पर सरकार घिर जाए। आप उन मुद्दों को न उठाएं जो आपको तो प्रिय लगती हैं, लेकिन उस पर आपका जो सहयोग है वो धीरे धीरे पीछे हटता चला जाता है, और यही पक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, आज तो यह आरोप भी लग गया कि हर बार संसद सत्र के पहले एक प्रायोजित तरीके से ही कुछ मुद्दे विदेशों में उठते हैं, जिनको कि संसद के पटल पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उठा देते हैं। यह आरोप लग गया, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ, और उसके बाद सब सदस्य वॉकआउट कर गए कांग्रेस के, और उन्होंने बाहर आकर के प्रोटेस्ट किया। पर आशुतोष, फिर मैं आपको बोलूँगा, उस प्रोटेस्ट में भी, और ये दूसरी तस्वीर है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वो तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ये वाली जो तस्वीर है इसमें भी आप देखिए अकेले बैठे हैं सीढ़ियों पर तमाम सदस्य जो हैं कांग्रेस के, और उनके साथ कोई नहीं बैठा हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई कटाक्ष किया गया है, कोई आपत्तिजनक बात कही गई है, निशिकांत दुबे ने जो बात कही या फिर राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कही, तो वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन सबके हैं, तमाम विपक्ष के हैं, उनके डिफेंस में तो सबों को आना चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि डिंपल यादव सामने से गुजर गई, वो तो उनके साथ बैठी नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दों की जो भिन्नता है वो मत भिन्नता में तो कहीं तब्दील नहीं होती जा रही है, और इस तरह से विपक्ष को एक एस्केप रूट हर दिन के हिसाब से मिलता जा रहा है। कोई भी सरकार सत्ता में जो होती है आशुकेश, वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी सत्र खत्म हो जाए जी, ताकि वो जो एक उसे राहत की सांस मिलती है, क्योंकि रोज रोज घिरने का सवाल, रोज रोज बयान देना, रोज रोज सफाई देनी, उससे वो डरी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई, बहुत कम, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही सामने आऊंगा बहुत से सवाल सामने खड़े हो जाएंगे हमारे। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे मुद्दे जो कि बहुत विवादास्पद हों, उससे अगर मान लीजिए कि संसद डिस्टर्ब हो जाती है, नहीं चलती है, तो वो बचने का राह तो देती ही है सरकार को, और सरकार उसका फायदा उठा रही है। मतलब बेसिकली सरकार स्केप करने की कोशिश कर रही है, और जो इंडिया गठबंधन है, जो सिर्फ चुनाव के वक्त में एक साथ दिखाई देते हैं, सीट शेयरिंग में एक साथ दिखाई देते हैं, संसद में तो एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। आपको वो तस्वीर याद होगी जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी गई थी तो अखिलेश यादव उठ के लड़ गए थे। लेकिन अब वो तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें सिर्फ अकेले कांग्रेस के सांसद दिखाई पड़ते हैं। जो भी ये तल्खियां हैं, विपक्ष को एक साथ बैठ के निपटारा करना चाहिए, क्योंकि संसद के ऊपर पूरी देश की भी नजरें होती हैं। जो सांसद चुन के गए होते हैं, लोगों की भी ये इच्छा होती है कि हमारे यहाँ की चीजें, मुद्दे उठाए जाए उनके पास। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, संसद चलती है कि नहीं चलती है, विपक्ष एक साथ आता है कि नहीं आता है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का लंबा भाषण हमें कब देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।